गोपियों को एक दूसरे से दूर कर देता है। तुझे यदि यही करना था तो तूने काहे को हमारा श्री कृष्ण से प्रेम करवाया। आज यदि श्री कृष्ण चले गए तो हमारे प्राण कैसे बचेंगे विधाता। जैसे छोटा सा बच्चा मिट्टी का घर बना करके खेलता है और जब वो जाता है तो वो बच्चा ठोकर मार के और घर को फोड़ के निकल जाता है। यथा श्री कृष्ण ने हमको प्रेम से जीना सिखाया और कोई यदि हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। गोपियां रोने लगी, अक्रूर जी को दोष देने लगी, अरे अक्रूर तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया, तेरा नाम तो होना चाहिए क्रूर। अरे क्रूर तू हमारे प्राणों को लेने आ गया, अरे क्रूर। एवं ब्रुवाणा बिरहा तुराभृसम ब्रज स्त्रियों कृष्ण विसक्त मानसा विसज्ज लज्जाम रुरुस्वर गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियों ने लाज पर्दे को त्याग दिया, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव जाओ मत। ऐसे रोती हुई गोपियां रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान रथ पर जाकर के बैठ गए, लेकिन गोपियां हटने का नाम नहीं ले रही है। गोपियां रो रही है, बछड़े रो रहे हैं, गाय रो रही है, ग्वाल रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। भगवान 11 वर्ष और 54 दिन तक ब्रज में रहे, पर भगवान ने ब्रज में रह करके कभी पैरों में जूता चप्पल नहीं पहना। दूसरी बात, भगवान ने कभी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना, कभी माथे पर सोने का मुकुट नहीं पहना। प्रेम का जो प्रतीक है मोर पंख वही भगवान ने लगाया। भगवान ने ब्रज में कभी हथियार नहीं उठाया। प्रेम का प्रतीक मुरली भगवान ने हाथ में रखा। आज वही ब्रज को छोड़ करके हमारे श्याम सुंदर जो जाने लगे हैं, गोपियों को हटा रहे, एक एक कर गोपियों को हटाने का प्रयास कर रहे, पर हटने का नाम नहीं ले रही गोपियां। भगवान कह रहे हैं मैं परसों आ जाऊंगा, बोला नहीं आएगा तो हमको पता है। मथुरा की गोपी ऐसो जादू करेगी लाला तो पर तू आवे को नाम नहीं ले। धीरे धीरे रथ बढ़ने लगा मथुरा की तरफ। जब तक रथ की ध्वजा दिखी तब तक गोप ग्वाल वाल खड़े रहे, और जब ध्वजा दिखना बंद हो गया अपने अपने घरों में जाकर के सब रोने लग गए। एक भी घर में चूल्हा नहीं जला जिस दिन भगवान मथुरा गए। सब भूखे के भूखे सो गए। आज हमारे प्राणाधार चले गए। ब्रज की याद करके भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए कि आज मुझे इतना प्रेम ब्रज में मिला शायद कहीं मिलेगा। इतना प्रेम तो मुझे बैकुंठ में भी नहीं मिलता। जब ब्रज की याद करके भगवान रोने लगे रथ में, तो अक्रूर जी की निगाह पड़ी, ये क्या, ये तो रो रहे। मैं तो उनको भगवान समझ रहा था, इसका मतलब ये भगवान नहीं। भगवान होते तो रोते गाएगा। अरे कल से राजा तो मल्लों से भिड़ाएगा, और मल्लों ने यदि इनको मार दिया तो लोग क्या कहेंगे कि चाचा जी ने भतीजा मरवा दिए। अब मैं क्या करूं, अब मैं इनकी सुरक्षा कैसे करूं। चाहे कंस मुझे मार देगा लेकिन मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा। अब मैं क्या करूं। इतने में जमुना जी आ गई। जमुना जी के आते अक्रूर जी ने सोची कि मैं नहावे को नाटक करूं। जब मैं नाटक करूंगा तो कोई ब्रजवासी आएगा, इनको वापस ले जावे कि कहेगा, मैं इनको वापस भेज दूंगा, कंस को मार देगा, कहां फर्क पड़ जाएगा। ऐसा विचार करके अक्रूर जी बोले कन्हैया, बोले हाँ काका जी, लाला मैंने स्नान करूंगा, थोड़ी टाइम लगेगी, तुम दोनों भैया रथ में बैठे रहो। बोले काका जी भूख लग रही है। अक्रूर जी ने सोची लो भूख और लगे, भगवान होते तो भूख काहे को लगती, भगवान नहीं जब तो भूख लगी। अब तो पक्की बात। अक्रूर जी जमुना जी के पानी में जाकर के नहाने गए, और जो जमुना जी में जाके गोता मारा तो गोता के मारते ही पानी के अंदर क्या देखा कि पानी के अंदर भी वो रथ खड़ा है, और रथ में कृष्ण और बलराम दोनों भाई बैठे हैं। ये क्या, ये पानी में कैसे आ गया। ऊपर देखा तो ऊपर भी बैठे, फिर पानी में देखा तो भीतर भी बैठे। अब तो ऊपर नीचे अक्रूर जी हो रहे। अंत में अक्रूर जी ने क्या देखा कि जो पानी में रथ खड़ा है उसमें बैठे हुए कृष्ण बलराम की सीमा में हजारों ब्रह्मा लग रहे, हजारों महादेव लग रहे, हजारों इंद्र लग रहे। ब्रह्मा जब देखा तो अक्रूर जी समझ गए कि जो सारी दुनिया को बचाने वाला है उसको मैं क्या बचाऊंगा। अक्रूर जी पानी में स्तुति गाने लग गए। हिन तो स्वहम तम खिले तो हे तुम नारायणं दूरसमाधिमव्ययम् यन्नाभिजाता अरविंद कोशात्
ब्रह्मा विरासीत यत एष लोक। मैं जान गया प्रभु आपको, आप नारायण हैं। आपकी नाभि में कमल खिलता है, कमल में से ब्रह्मा को पैदा करते हैं आप राम रूप को धारण करने वाले, आप परशुराम रूप को धारण करने वाले। मैं जान गया हूँ, आपको पहचान गया। रथ पे आकर के बैठ गए। जब ये रथ चलने लगा तो रथ को लेकर के अक्रूर जी मथुरापुरी में आ गए। मथुरापुरी में नंद बाबा का बगीचा जिसका नाम है यमुना बाग, उसमें आकर के अक्रूर जी ने भगवान को उतार दिया। चरणों में गिर के अक्रूर जी बोले, प्रभु मेरे घर पर चलो, भोजन प्रसादी कर लेना। भगवान बोले, वो बात तो ठीक है काका जी, पर हमारे माता पिता भी जेल में पड़े। पहला काम हमारा माता पिता को छुड़ाना। पहले माता पिता को हम जेल से छुड़ाएंगे, उसके बाद आपके घर आएंगे, भोजन भी करेंगे काका जी, लेकिन अभी हम किसी के यहाँ नहीं जा सकते। पहला काम तो माता पिता को छुड़ाना। आपको मामा जी से जाके कह दो हम दोनों भाई आ गए। अक्रूर जी ने जाकर के राजा कंस को समाचार दे दिया कि महाराज मैंने आपका काम कर दिया। जब दोनों भाई बगीचे में बैठे थे तभी नंद बाबा हजारों ग्वाल वालों को लेकर के मथुरापुरी में पहुंच गए। भगवान के सारे सखा आ गए। भगवान ने सखान से कहे, भैया अब मथुरापुरी घूमने चले। देखा कैसी मथुरापुरी है? बोले चलो। नंद बाबा ने मना करी, भैया उदमबाजी मत करिए भाई, ये शहर है, ये गाँव नहीं है, उपद्रव मत कर डालिए कोई। नहीं बाबा, कछु उपद्रव नहीं करेंगे। हजारों ग्वाल वालों को लेकर के भगवान मथुरापुरी देखने गए हैं। मथुरापुरी का भागवत में वर्णन किया, क्या किया कि ददर्शताम त्वाटिके तुंग गोपुराम। मथुरा के चारों परकोटा लगा हुआ, चारों तरफ परकोटा, अलग अलग दरवाजे बने, होली गेट आदि दरवाजे बने हुए, सोने की चद्दर लगी हुई, चांदी की चद्दर लगी हुई, तांबे की चद्दर लगी हुई, अलग अलग बाजार, कपड़ा बाजार अलग, लोहा बाजार अलग, सराफा बाजार अलग। जब ग्वाल वालों के साथ भगवान मथुरापुरी में घूमने जाने लगे, सारी मथुरा में हल्ला मच गया। ओ भैया, आज तो हुआ है पूतना मारे वारे, सक्कासुर मारे वारे, गिरिराज जी उठावे वारे, पूरी मथुरा में हल्ला मच गया। जब ये हल्ला मचा तो मथुरापुरी देखने वालों की लाइन लग गई। अपने एक खड़े दो खड़े महलों में चढ़ गए और छज्जे छतरी जाने झरोकों पर जाकर भगवान को पुष्प वर्षा करने लगे। अब ये राम जी थोड़े ही है जो नीचे को घूट कर जाएंगे, ये तो श्याम सुंदर है हमारे। इनकी नजरों में तो जादू है, जादू। जब ये जरा से कहीं देख लेते तो बस कर दिया जादू। भगवान की आंखों में जादू है। जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई। मुकुलित निरख छवि नित निरखत, मुकुलित मुदित छवि नव निरखत, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई। नैनों की कटारी, नैनों की कटारी वारी 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 छुई मुई, नैनों की कटारी वारी 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 छुई मुई, छुई मुई छुई छतियन से उतर गई, छुई मुई छुई छतियन
नयन से उतर गए, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर, तेरी अखियां जिधर, तेरी अखियां जिधर गई। हमारे कन्हैया की आंखों में तो जादू है, एक बार कहीं देख लिया तो घायल कर दिया सामने वाले को। अब तो सारी मथुरापुरी को घायल कर दिया। जब सारी मथुरापुरी ग्वाल वालों की ओर देखने लगी तो ग्वाल वाले बोले कन्हैया, बोले हाँ, हमको शर्म आ रही है भैया। बोले क्यों? और सब दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हम फटे पुराने कपड़े से आ गए। तू तो बढ़िया कपड़े पहन के आया और हमारे तो फटे पुराने कपड़े हैं। आज के जमाने में कोई गहना पहनो या मत पहनो, पर कपड़े बढ़िया होने चाहिए। गांव के आदमी की, शहर के आदमी की तो अलग ही पहचान है जाए। भगवान बोले तो तुम कहाँ चाहो? बोले कोई किराए के कपड़े मिल जाए धोबी के पास तो वही पहना दे लाला। इतने में क्या देखा कि राजा कंस का धोबी कपड़े लाद करके लेकर के आ रहा है। भगवान का कपड़े तो वो आ गए, मांगो। वाल वाल बोले हम तो नहीं मांगा, तू ही मांग। ये तो ऐसे आ रहा हो जैसे कोई राजा महाराजा आ रहे हो, तू ही मांग। तो भगवान ने धोबी से जाकर के कपड़े मांगे। कैसे मांगे कि दैया वयो समुचिता अंगवा सांसी चारहतो भविष्यति परम सेयो दातस्ते नात्र संशय। अरे रजत, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कुछ कपड़े हमारी सखाओं को दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। जब कपड़े मांगे तो धोबी गाली बकने लग गया। ये कपड़े पहनाएगा? ये तेरे बाप दादा ने पहले ऐसे कपड़े? डंडा दिखाने लगा। भगवान ने ध्यान करके देखा तो ये तो वही धोबी, ये तो वही धोबी था, त्रेता वाला धोबी जिसने जानकी में दोष लगाया था और भगवान राम जी की जानकी को भगवान से दूर कर दिया था। आज भगवान ने सोचा कुछ समय में मर्यादा में था, नहीं तो मैं उसी समय इसका गाल लाल कर देता, पर मैं पूरे जहर की घूंट को पी करके रह गया। लेकिन आज मेरे पास कोई मर्यादा नहीं है, आज ये धोबी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने एक चाटा जाकर धोबी के गाल पे मारा। जो एक चाटा मारा, चाटे के मारते धोबी और गधे से नीचे गिर गया, पांव पीट के मर गया। धोबी को मार दिया। कहते धोबी की मोहनी बढ़िया होती, बताई साहब। सबसे पहले मथुरा में घुसते धोबी की मोहनी कर ली भगवान ने। ग्वाल वालों से कह दिया पहन लो कपड़े। सब ग्वाल वालों ने कपड़े पहन लिए। अब कपड़े पहन लिए तो कपड़े तो नापते ही बढ़िया लगे। अब राजा महाराजा के कपड़े ग्वाल वालों ने पहन लिए तो सड़क भी साफ करते चल रहे, लंबे कपड़े। ग्वाल वाल बोले लाला हमारे तो पहले कपड़ा बढ़िया है, ये तो बिल्कुल ही खराब है, अब तो बिल्कुल बिजूका बन गए हम। बोले कहाँ जाओ? बोले कोई दर्जी से जान पहचान हो तो नहीं कपड़े ठीक करवा दे। इतने में दर्जी आया। दर्जी कहने लगा ना, मैं जनकपुरी का दर्जी हूँ, त्रेता में आपको पोशाक बना के पहनाना चाहता था। भगवान ने कहा भैया मैंने तो बढ़िया पोशाक पहन रखी है, अब तू मेरे सखान के कपड़े ठीक कर दे तो तेरा कल्याण है जाए। दर्जी बोला चलो मेरे घर पर। भगवान ग्वाल वालों को लेकर दर्जी के घर पर गए और दर्जी ने भगवान के कपड़े ठीक कर दिए। भगवान ने कहा मांग। दर्जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। नहीं तुझे मांगना ही पड़ेगा। दर्जी को याद आ गया कि अभी धोबी को देके तो आए, अभी अभी देके आए धोबी को, मैं तो नहीं मांगू महाराज, आपके हाथ जोड़ू, आपकी जैसे जो ही दे जाओ। बोले दे दू? बोले दे दो। बोले जा तू मौज करेगा। भगवान के मुख से निकला धोबी के लिए कि जा तू मौज करेगा। तो ऐसा आशीर्वाद मिला धोबी को, दर्जी को, कि दर्जी आज मौज कर रहे हैं। कपड़ा आता है 500 रुपए का, सिलाई लगती है 800 रुपए। अब बताओ आप दर्जी मौज कर रहे कि नहीं कर रहे? ये भगवान का ही तो आशीर्वाद है। दर्जी को आशीर्वाद दे करके भगवान आगे बढ़े तो भगवान को सका सीतामा के लोग कन्हैया। बोले हाँ कपड़े तो बढ़िया है गए लाला, पर एक कसर और रही है। बोले कहाँ से कसर रह रही है? बोले एक एक माला और होनी चाहिए गले में, जब आनंद आ भैया। माला ब्रज के 6 लाए। इतने में क्या देखा कि ततो सुदामना भवना मालाकार से जगमतु। एक मालाकार माली सुदामा नाम का माली आ गया माला लेकर के। भगवान ने कहा भैया सबको माला पहना दे। सुदामा माली ने सबको माला पहना दी और भगवान ने माली को आशीर्वाद दे दिया। ग्वाल वालों ने गले में माला पहन ली, कमर में माला बांध ली, हाथन में माला बांध ली, ब्रज के 6 लाए। जब ये माला पहन लिया तब आगे बढ़े तो भगवान को सका मधुमंगला कह बोलो कन्हैया। बोले हाँ भैया कपड़े बढ़िया हो गए, माला बढ़िया हो गई, पर एक कसर और रही है। बोले कहा? बोले थोड़ा चंदन और लगना चाहिए माथे में। जब देख फिर आनंद का चंदन के बिना तो दूर हो भैया।
ब्रज में चंदन का बड़ा शौक होता है। भगवान के चंदन कहां से लाऊं? बोले कहीं से भी ला। इतने में क्या देखा भगवान ने कि राजा कंस के महलों की सीढ़ियों को उतर करके एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री आ रही है, सोने की थाली में चांदी की कटोरी में चंदन लेकर के आ रही है। भगवान ने कहा भैया चंदन भी आ गया, अब मांग लो। ग्वाल वाल बोले हम तो नहीं मांगे लाला, तू ही मांग। बोले क्यों? बोले हम तो शहर की बोली बोलना नहीं आए, तो पे सब आए, तू ही मांग लाला। तब भगवान उस स्त्री के सामने गए और जाकर के कहा हे सुंदरी, अब कोई सुंदरी नहीं है, वहां से सुंदरी को तो वो कितनी राजी हो रही। यानी कि आज पहली बार मुझसे कोई ने सुंदरी कही है। आप कौन है मुझसे सुंदरी कहने वाले? बोले देवी आप ऊपर से सुंदर नहीं, लेकिन अंदर से तो बहुत सुंदर है, आपका परिचय दो। तब उस स्त्री ने परिचय दिया भगवान को। हम सुंदर कंस सम्मताम त्रिविक्रनामायण लीप कर्म भी मदभावितम बोधि पदे रति प्रिया बिना युमा कौन तुमस्तदर्हति। हे नाथ, मैं तो राजा कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है शैरंद्री, पर मुझसे कोई भी शैरंद्री नहीं कह सकता, कुब्जा कुब्जा के, क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी जो हूँ। चंदन लगाना तो मेरे घर पे चलो, मैं आप सबके चंदन लगाना चाहती हूँ अपने हाथों से, प्रभु चलो मेरे घर पर। भगवान कुब्जा के यहाँ गए, कुब्जा ने सब ग्वाल वालों के चंदन लगाया, भगवान के भी चंदन लगाया। तो भगवान ने कहा कि भैया चंदन की लगवाई हुई चाहे कुछ भी तो लेके देना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब उसने चंदन लगाया, कुछ तो देके चलो। ग्वाल वाल बोले तू है तो सही देवी वाला, तू दे दे, चल तू दे दे। भगवान बोले मैं क्या दे दूं? और तेरी धचे जो दे दे। भगवान बोले सुनो, पैसे वैसे तो मेरे पास में नहीं, हाँ ये यदि शर्म नहीं करे तो 3 जगह से टेढ़ी हो रही, अब सीधी तो मैं कर दूं, तो शर्म नहीं करे जब काम चले। कुब्जा बोली महाराज काहे की शर्म है, मुझ सीधी करते तो मेरा जीवन धन्य है जाए। भगवान ने कहा तो आजा कुब्जा देवी। कुब्जा को सामने बुलाया भगवान ने, और बुला करके दोनों पैरों पर दोनों पैर रख लिए, और दोनों पैरों पर दोनों पैर रख करके भगवान ने एक हाथ कमर के लगाया, एक हाथ ठोड़ी के लगाया, और 3 जगह शरीर को लगा करके और जोर से दिया झटका और कर दी सीधी सटका। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कुब्जा सीधी हो गई। ये कुब्जा क्या है? ये कुब्जा है बुद्धि, 3 जगह से टेढ़ी हो रही है। वित्तेषणा, बुद्धेषणा, लोकेषणा। ठाकुर जी का स्पर्श हो जाता है तो जब से चैतन्य करने वाले तो भगवान है। कुब्जा तो हमारा अप्सरा के समान सुंदर हो गई, अप्सरा बन गई। अप्सरा बनते भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, खा जा रहे हो आप, अब आपको छोड़ोगे नहीं। भगवान बोले मैं जान गया देवी, तुम पहले के जन्म की सुपनखा हो, तुम्हारे मन में जन्म जन्मांतर का कामदेव रूपी रोग भरा हुआ है, लेकिन अब की बार मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा देवी। आशीर्वाद दिया सुपनखा को, कुब्जा को। ये कुब्जा को आशीर्वाद दे करके भगवान कंस के महलों में गए, जहां शिव जी का धनुष रखा था। ये ग्वाल वालों ने जाके धनुष के हाथ लगा दिया, पहरेदारों ने झगड़ा कर लिया। जब पहरेदारों में ग्वाल वालों में झगड़ा हो गया तो भगवान कुदाक मार करके धनुष के पास में पहुंच गए, उठा लिया, सज्जन पश्चाताप, और उसको तोड़ दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कोई ये मत समझना कि कृष्ण अवतार में धनुष नहीं तोड़ा भगवान ने। ये वही धनुष था जिसका चाप राजा जनक की सभा में परशुराम जी के सामने भगवान ने चढ़ाया था। ये वही धनुष था। उस धनुष को परशुराम जी ने कंस को दे दिया था और कहा था कंस जब तक ये धनुष रहेगा तेरे पास तुझे कोई मारने वाला नहीं है, और जिस दिन धनुष टूट जाएगा तब तुझे कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है। आज उस धनुष को भगवान ने तोड़ दिया, एक टुकड़ा बलदाव जी को दे दिया, एक टुकड़ा भगवान ने ले लिया, और धनुष के टुकड़ों से सारे पहरेदारों को मार दिया। राजा कंस को समाचार मिल गया कि महाराज आपका धनुष टूट गया। जब ये समाचार मिला कंस को बड़ा भारी झटका लगा। रात भर नींद नहीं आई कंस को, तैयारी करता रहा, कुबरिया पीड़ हाथी को शराब पिलाता रहा, मल्लों को तैयार करता रहा। रात भर जाकर के भगवान ने बगीचे में विश्राम किया। सुबह भगवान जब मल्लशाला देखने के लिए आए तो रंग द्वार पर भगवान जब आए तो रंग द्वार पर आकर के भगवान ने कुबरिया पीड़ हाथी को खड़ा हुआ देखा। हाथीवान ऊपर बैठा था। भगवान ने हाथीवान से कहा हाथीवान या तो तू मेरे रास्ते में से हाथी को हटा दे, और यदि तूने मेरे रास्ते में से हाथी को नहीं हटाया तो मैं तुझे अभी इसी क्षण यमराज जी के लोक में पहुंचा दूंगा।
अम्बस्तम वस्तुमार्गम नो दीना पक्रमाचरम नोचे सकुंजनम ताजो नयामियम साधनम। हाथीवान ने अंकुश की मार लगाई हाथी के भगवान को, और भगवान को कुचलने के लिए हाथी आगे बढ़ा। भगवान जैसे ही हाथी आने लगा पैरों में होकर पीछे को निकल गए। हाथी पीछे को मुड़ा, भगवान आगे को निकल गए। हाथी आगे को मुड़ा, जोर से दांतों को निकला। भगवान ने जैसे ही ये दांत निकलने लगा पीछे को निकल गए और हाथी के दोनों दांत टूट गए। जब दोनों दांत हाथी के टूट गए तो भगवान ने पीछे को जाकर के अपने रूप को बढ़ा लिया और वो रूप बढ़ा लिया जो बलि को छलने के लिए बनाया था भगवान ने। ऐसा त्रिविक्रम रूप बना करके भगवान ने घुवलिया पीर हाथी के दो आगे के पैर और सूंड एक हाथ में और हाथी के दो पीछे के पैर और पूंछ एक हाथ में पकड़ा और घुवलिया पीर हाथी को पछाड़ करके मार दिया। चंद्र भगवान की जय हो। और कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ करके भगवान हाथी दांत कंधे पर धर करके और जब मलशाला में आए हैं तो सबको भगवान ने अलग अलग रूपों में दर्शन दिया। बोले जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत में देखी कैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। सजनो सतां सिद्धि भुजां शास्त्रा सपित्रो शिशो मृत्युर भोज पदे विराट विदुषां भक्तां परम योगिनां स्त्रीणां परदेव देव विदितो गंगं गतं सागरजा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने मल्लों को मल्ल रूप में दर्शन दिया। मल्ला नाम अष्टम नाम नरवरम। स्त्रियों को कामदेव बनकर दर्शन दिया और योगियों को सिद्ध बनकर दर्शन दिया। कंस को काल बनकर दर्शन दिया। नंद बाबा को कन्हैया बनकर दर्शन दिया। सबको अलग अलग रूपों में भगवान ने दर्शन दिया। जब मल्लशाला में भगवान गए तो जैसे ही भगवान पहुंचे एक चाणूर नाम का मल्ल, बड़ा भारी मल्ल भगवान के सामने आके खड़ा हो गया। बोले मेरे से युद्ध कर। भगवान बोले भाई हम तो देखने वाले, हमको लड़ने वाले थोड़ी ही है। बोले मेरे से युद्ध कर। भगवान बोले थे थोड़ी बहुत शर्म है, पूरी बच गई, बाजार में बेच खाई तेने। बोले क्यों? बोले तेरा हाथी जो सो शरीर है भैया और मैं छोटो सो बच्चा, मुझसे लड़ने के लिए जान फटकार रहा तू मेरे सामने। चाणूर ने कहा तू छोटा बच्चा बन रहा है क्या? तू छोटा बच्चा बन रहा है क्या? तू अभी अभी 1000 हाथी के बलवान कुबलिया पीड़ को पछाड़ के आया है और तू मेरे सामने बच्चा बन रहा है। देवालम न किशोर स्तंभ लश्चय बलिनांबरो, न तू बच्चा है न किशोर है, तू बलवानों में बलवान है, सामने आ जा। भगवान चाणूर के सामने पहुंच गए। बलदाव जी महाराज मुष्टिकासुर के सामने पहुंच गए। दोनों भाइयों ने कचरी काची नगोट लगाई, ताल फटकारी, दोनों भाई पहुंच गए। अब तो युद्ध में चाणूर को मार दिया भगवान ने, बलदाव जी ने मुष्टिक को मार दिया, फिर संतोषन मल्लायुर को मार दिया। जब ये मर गए एक कूट नाम का मल्ल आया पीछे से, भगवान ने कूट को पकड़ करके उसको भी मार दिया। जब ये मल्ल मर गए तो और मल्लों ने भागना शुरू कर दिया। यादव बोले भैया काय को भाग रहे हो? कंस का नमक खाया उसकी वजह जाओ। ये बोले नमक खाए हो वो जाने, हमने नमक थोड़ी खाया, हमने तो काजू बादाम खाए, हमने तो माल खाया कंस का। मरना थोड़ी है भाई, जिएंगे बच्चेंगे तो और कहीं जी जाएंगे। सारे मल्ल जब भगने लगे तब कंस ने कहा लाओ मेरी तलवार लाओ, मैं मारूंगा। गाली बकने लगा कंस। भगवान को मार करके कंस के पास में पहुंच गए और कंस से जाकर मामा जी राम राम। जो राम राम कहा तो मामा जी तो कांपने लग गया। भगवान ने चोटी जाकर के मामा जी की पकड़ लिया। बोले मामा जी तुमने मेरी माँ की चोटी पकड़ी थी ना, आज पता चलेगा चोटी पकड़ने में कितना कष्ट होता है। भगवान ने चोटी पकड़ करके कंस को घुमाया और घुमाते घुमाते ही
ऊपर से नीचे फेंक दिया, कंस का माथा फूट गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अधर्म रूपी कंस को भगवान ने मार दिया और यहाँ के जो भाई थे उनको बलदाव जी महाराज ने मार दिया। जब ये कंस मर गया तो यहाँ की दोनों पत्नियां रोती हुई आई है। दो पत्नियां आती अस्थियों प्राप्ति। भगवान बोले मामी जी मैं तो मिल भी गया मामा जी से, ने मामा जी को संतुलन रखो ने मीरो रखो, दोनों ही गिर गए। मामा जी नीचे आ गए तो मामा जी मर गए, मैं आ जाता तो मैं मर जाता। मामी जी कोई बात नहीं, हमें ना संभालने वाले। लेकिन जरासंध, ये जो कंस की दोनों पत्नियां जरासंध महाराज की बेटियां थी, अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई, रूट करके चली गई। भगवान ने कंस को मारने के बाद जेल में गई और जेल में जाकर के अपने माता पिता की हथकड़ी खुलवाई, पैरों की बेड़ी कटवाई। देव की वसुदेव ने हृदय से लगा लिया। आज हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। देव की बोली बेटा तुम्हारे नाना जी भी जेल में पड़े, उनको भी छुड़ाओ। तब दूसरी जेल में जाके नाना जी को छुड़ाया, सारा समाचार सुनाया, मथुरापुरी करा जो कृष्ण महाराज को दे दिया। अब नंद बाबा को बुला के कहा नंद बाबा बोले हाँ लाला आप चलो ब्रज में, हम आ जाएंगे 2-4 दिन बाद। नहीं लाला तुम भी चलो। बोले 2-4 दिन बाद में आएंगे बाबा, अभी राजकाज में समझ लिया फिर बाद में आ जाए। नंद बाबा सब ग्वाल वालों को वापस भेज दिया भगवान ने ब्रज में समझा बुझा के। उसके बाद वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का जनेऊ संस्कार कराया और मुंडन संस्कार भगवान का हुआ। फिर भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन में भेजा गया। मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है उज्जैन, पहले पुराना नाम है अवंतिकापुरी। क्या नाम है? अवंतिकापुरी। तो अवंतिकापुरी में भगवान